इससे पहले कि लोगों को मेरे बारे में मालूम चले, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये इतनी अफरा तफरी कैसी? लगता है रुकैया बेगम मर गई। सब लोग मेरी ही तलाश कर रहे हैं। मुझे यहाँ से निकलना होगा। ये जोधा बेगम पर नहीं हम पर हमला हुआ है, मुझे छोड़ेंगे नहीं। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, उस बांदी का कोई नामो निशान नहीं है शहंशाह। ऐसा कैसे हो सकता है? वो यहीं के महल में छुपी होगी, जाओ ढूंढो उसे। जी हुजूर। उठ रही पूरी उदास से। हम अभी पकड़कर उसे आपके सामने लाते हैं। नहीं, जान दो उसे, उससे कोई कुछ नहीं कहेगा। और दरवाजे पे तैनात सिपाहियों को कह दो कि उसे इत्मीनान से यहाँ से बाहर जाने दिया जाए। हम पीछा करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि साजिश के पीछे कौन है। अरे सुनो, जी हुजूर। आज एक शानदार जश्न होगा, दावत होगी आज। जाओ और जाकर तैयारियां करो। आज जलाल मातम मना रहा होगा जोधा की मौत पर। हुजूर, वो बांदी आ चुकी है जिसके हाथों जोधा बेगम के लिए शॉल भेजी गई थी। उसे फौरन पेश किया जाए। आदाब हुजूर। तुमने जो कारनामा किया उसके लिए हम तुम्हें सोने में तोल देंगे। जलाल की सबसे पसंदीदा बेगम को मारकर तुम इनाम के हकदार बनी हो। जान की खैर हुजूर, जोधा बेगम जिंदा है। क्या बकती हो? खैर, जोधा बेगम को तो हम आज नहीं तो कल मार ही देंगे, मगर तुम्हारे हौसले और हिम्मत के लिए तुम्हें इनाम मिलना बहुत जरूरी है। जोधा बेगम न सही, रुकैया बेगम को मारकर तुमने इनाम पर कब्जा तो किया। तुम्हें इनाम देना बहुत जरूरी है। तुम हमारे कारनामों की इकलौती गवाह थी, इसलिए तुम्हारे जिंदा रहना हमारे लिए ठीक नहीं था। आदाब हुजूर। आ गए तुम? जाकर हमारे लिए मिठाइयाँ लेकर आओ। मिठाइयाँ? गुस्ताखी माफ हुजूर, लेकिन क्या कोई खास खुशखबरी है? हाँ, खुशखबरी तो है ही। शहंशाह शाह ईरान के खिलाफ जंग जो करने वाले हैं। या अल्लाह, शहंशाह जंग पर जा रहे हैं पर आप खुशियां मना रहे? बेशक, क्यों नहीं। शहंशाह जोधा बेगम की वजह से जंग कर रहे हैं। सल्तनत की आजादी, सैकड़ों लोगों की जान खतरे में पड़ने वाली है सिर्फ और सिर्फ जोधा बेगम की वजह से, क्योंकि वो अपना मजहब नहीं बदलना चाहती। वो कहना के भजन गाना चाहती हैं, कलमा नहीं पढ़ना चाहती। और उनकी यही जिद हमारी खुशी की वजह है। अल्लाह करे
कि वो हमेशा इसी तरह जिद्दी बनी रहे और एक के बाद एक करके सल्तनत में मुसीबतें आती रहे और सबको यकीन हो जाए कि सारी मुसीबतों की जड़ जोधा बेगम है। उनकी इज्जत, उनका रुतबा कम हो जाएगा बिना हमारे कुछ किए हुए। तो बोलो होशियार, क्या ये खुशी की वजह हुई या नहीं? अब जाओ, हमारे लिए मिठाइयां लेकर आओ। बेटा, हर आने वाली नस्ल की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बुजुर्गों की दी हुई विरासत और दोस्ती को आगे बढ़ाए। अगर शायरान से जंग छिड़ गई तो पुश्तों से चला आ रहा अपनापन और दोस्ती मैदान जंग में फना हो जाएंगे जलाल, और ये हम नहीं चाहते। ये बात इस वक्त हमसे हमारी अम्मी जान कह रही हैं या मरियम मकानी? तुम जानते हो जलाल, किसी भी ओहदे से बड़ा हमारे लिए ये है कि हम तुम्हारी अम्मी जान हैं। तो फिर सुनिए, हमें बखूबी याद है कि किस तरह उन्होंने हमारे वालिद साहब और हमारे दादा जान की मदद की। उनकी तमाम बातों के लिए हम उनके हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। लेकिन अम्मी जान, इस दोस्ती, इस अपनेपन को खुद उनके बेटे खुदाबंद ने तोड़ा है। हम शाह तमाश के एहसानों की कद्र करते हैं, लेकिन उनके बेटे की हरकतों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने पहले हमारी आवाम को हज जाने से रोका, हमारे वलीअहद से उनका हक छीनना चाहा, हमारी जोधा बेगम पर हमला करवाया और अब हमारी बेटी का रिश्ता तोड़ा। अम्मी जान, ये तमाम बातें हमसे बर्दाश्त नहीं होंगी। बेशक उन्होंने ठीक नहीं किया, लेकिन तुम इस मामले को और क्यों बढ़ा देना चाहते हो? जंग किसी के लिए अच्छी नहीं होती। ये जानते हुए भी तुम इतनी बड़ी जंग के लिए तैयार हो? अम्मी जान, इस जंग को उन्होंने छेड़ा है, लेकिन खत्म हम करेंगे। और इस बात को आप मानने से इनकार नहीं कर सकती हैं कि जबरन किसी से इस्लाम कबूल नहीं करवाया जा सकता है। जब तक किसी का इस्लाम पर यकीन ना हो या ईमान ना हो, उसका इस्लाम कबूल करना जायज नहीं है। तो हमारे साथ साथ खुद इस्लाम पर ज़्यादती की है उन्होंने, और हम किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे। हम लड़ेंगे उनसे और हमें कोई नहीं रोक सकता है। आज तक हम आपके मशवरे की कदर करते आए हैं अम्मी जान, लेकिन अब हम आपकी इस बात को नहीं मानेंगे। अगर तुम हमारी बात नहीं मानते जलाल, तो हमारे पास बस एक ही तरीका बचा है।